अब 16 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न में यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पद दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगा। मतलब यहाँ पर हमारे पास श्रृंखला वाला एक सीरीज दी है, ठीक है, मतलब सॉरी लेटर की एक सीरीज दी है और यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है। इस सीरीज में यहाँ पर इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन से लेटर होंगे ये हमें बताना है। तो मैंने क्या बताया कि सीरीज के प्रश्न देखिए नंबर सीरीज और लेटर सीरीज दो बनते हैं। तो लेटर देखिए नंबर सीरीज में आपको संख्या को ध्यान से देखना है कि संख्या कैसे लिखी है, और लेटर सीरीज में आपको क्या करना है, एक एक लेटर को देखना है। किससे? जैसे ये हमारे पास 3 लेटर एक समूह में, ये 3 लेटर एक समूह में, ये 3 लेटर एक समूह में, तो अगले भी 3 लेटर ही बनेंगे। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, इस सीरीज में एक एक लेटर को देखना है, हर समूह में एक के बाद एक को। कैसे? देखिए जैसे इस समूह में पहले देखेंगे तो इस पहले से इस पहले को देखेंगे, तो यहाँ पर आर से एस मतलब आपको होगा यहाँ पर +1 ABCD में। एस से यहाँ पर फिर इस टी को देखें तो यहाँ पर एस से टी मतलब इस समूह से इस समूह मतलब यहाँ पर भी +1 है, RST। तो अगला लेटर लाने के लिए हम क्या करेंगे, अगला समूह बनाने के लिए इस पैटर्न के हिसाब से +1 करेंगे तो TU हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, U हो जाएगा। ऑप्शन में देखेंगे तो केवल हमारे पास UC वाला में है, तो यही वाला सही जवाब हो जाएगा। हालांकि हमें यहाँ पर पूरा भी चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी हम करेंगे, ठीक है। अब देखिए, अब दूसरे को देखेंगे, दूसरा क्या है, जे है। तो जे से अगर हम के देखें तो जे के मतलब इसमें भी +1 ही हो रहा है, ठीक है। के बाद यहाँ पर क्या है, KL मतलब इसमें भी +1 ही हो रहा है। तो अगले का क्या हो जाएगा, तो आपको हो गया एल के बाद एम आ जाएगा, मतलब +1 करेंगे तो एल हो जाएगा, एल के बाद एम आ जाएगा। तो UM यहाँ पर दिया भी है, ठीक है। क्योंकि देखिए यहाँ पर प्लस ज़्यादा भी होते हैं, कभी +2 होते हैं, -3 होते हैं, +4 होते हैं, -5 होते हैं, कुछ भी हो सकता है। इसकी भी अलग अलग टाइप है, ठीक है। अब तीसरे को देखेंगे तो तीसरे में हमारे पास यहाँ पर क्या है, तो आपको हो गया तीसरा भी हमारे पास O से P मतलब यहाँ पर भी +1 है, ठीक है। P से Q मतलब यहाँ पर भी +1 है। तो इस पैटर्न के हिसाब से अगला लाने के लिए यहाँ पर भी +1 करेंगे। तो Q के बाद क्या आता है, तो आपको Q के बाद R आ जाता है, UMR। ऑप्शन में देखिएगा कि UMR कहाँ पर है, तो UMR ऑप्शन नंबर हमारे पास C ही में है, ठीक है। मैंने पहले ही C लगा दिया था, तो ऑप्शन नंबर C हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 17 पे। अब 17 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न में यहाँ पर क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि यदि प्लस और माइनस को आपस में बदल दिया जाए तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है गणितीय संक्रिया का, ठीक है, मैथमेटिकल ऑपरेशन का। इसके प्रश्न आपको 1 से 2 100% देखने को मिलेंगे, और ये प्रश्न आपको समय बर्बाद करते हैं या समय खाते हैं। लेकिन फिर भी आपको क्या करना है, हालांकि प्रश्न सरल होते हैं लेकिन इसमें थोड़ा सा समय लग जाता है समीकरण को सोल्व करने के लिए, ठीक है। लेकिन यह प्रश्न भी आपको ऐसा वाला देखने को जरूर मिलेगा। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, इसका ये कहना है कि प्लस और माइनस को आपस में बदल देना। इस समीकरण में प्लस और माइनस को आपस में बदल देंगे तो इस समीकरण को सोल्व करने पर कौन सी संख्या आएगी ये हमें बताना है। तो यहाँ पर हम सीधे क्या करेंगे, समीकरण को लिखेंगे और प्लस की जगह माइनस और माइनस की जगह हम प्लस को रख लेंगे, ठीक है, और बोर्ड मास रूल पे सोल्व कर लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या है 47 से, उस 47 के बाद प्लस है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, माइनस लगा लेंगे। अगली संख्या हम 10 को लिखेंगे, 10 के बाद गुणे का चिन्ह लगा लेंगे, और अगली संख्या यहाँ पर हम क्या करेंगे 3 को लिखेंगे, और जहाँ पर माइनस है वहाँ पर हम प्लस लगा लेंगे, और अगली संख्या वापस से क्या करेंगे 32 लिखेंगे, और यहाँ पर भागित का चिन्ह तो भागित लगा लेंगे, और अगली संख्या हम 8 को लिख लेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, हम 8 को लिख लेंगे। अब 8 को लिखने के बाद अब हम क्या करेंगे, इस समीकरण को बोर्डमास रूल पे सोल्व करेंगे। अब बोर्डमास रूल पे कैसे सोल्व करेंगे, तो आपको पता है सबसे पहले भाग देते हैं, फिर गुणा करते हैं, फिर प्लस माइनस, ये तो आपको पता होगा, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर भाग देंगे तो यहाँ पर कितनी बार में जाएगा, तो 8 चौको 32 कितनी बार में गए, 4 बार में। और यहाँ पर हम गुणा भी कर सकते हैं, तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट गुणा भी करके लिख दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर 47 मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, देखिए उसी कलर में लिखता हूँ, यहाँ पर क्या है 47, ठीक है। यहाँ पर 47, उसके बाद 47 के बाद माइनस, इसमें आपस में गुणा कर दूंगा तो यहाँ पर 30 हो जाएंगे, मैं डायरेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। उसके बाद ऊपर से हम क्या उतारेंगे, 4 उतारेंगे, ये इतना है, ठीक है, ये 4 यहाँ आ गया। अब यहाँ पर प्लस करो या माइनस करो कोई बात नहीं, आप कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। हालांकि पहले प्लस होता तो हम प्लस कर सकते हैं, कैसे देखिए ये प्लस है, ये प्लस है, और फिर हम यहाँ पर घटा लेंगे तो वही आंसर तो एक ही आना है। तो क्यों यहाँ पर प्लस प्लस को हम जोड़ देते हैं, इससे प्लस प्लस को प्लस कर लेंगे तो 47 और 4 कितने हो जाएंगे, तो आपको हो गए 51 हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि ये प्लस वाला ये प्लस वाला है, और ऊपर से -30 उतार लेते हैं, ठीक है। माइनस क्या करेंगे, यहाँ पर हम 30 को उतार लेंगे, ये तो प्लस का ही रहेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए 51 में से 30 को माइनस करेंगे तो आपको पता है यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर हमारे पास 21 आ जाएगा, लेकिन प्लस का ही रहेगा। क्या रहेगा, प्लस का ही रहेगा। तो जो प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पर क्या होगा, 21 होगा। तो ऑप्शन में देखिए 21 कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर हमारे पास यहाँ पर देखिए बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास चिन्ह चेंज करके समीकरण सोल्व करने का, ठीक है। इसमें भी टाइप बनती है कि यदि ए का अर्थ माइनस, बी का अर्थ प्लस, ये वाला बनता है। उसके बाद आपको ऑप्शन में से चिन्ह को उठा के करना रहता है, तो सारी टाइप करवा दूंगा जितनी भी बनती है, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 18 पे। अब 18 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न में यहाँ पर कह रहा है कि उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दिए गए समुच्चयों की संख्याएं संबंधित है। मतलब यहाँ पर हमारे पास 2 समुच्चय दिए हैं,
इनका आपस में जो संबंध है, जिस प्रकार से यहाँ पर संख्याएं लिखी है उसी प्रकार की संख्या किस विकल्प में हमें ये बताना, ठीक है। तो ये भी फेवरेट है और यहाँ पर जितने भी प्रश्न है सभी के सभी इस टाइप के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम में। अब देखिए यहाँ पर हम सबसे पहले पता करेंगे कि इनका समुच्चयों में आपस में क्या संबंध है। जैसे यहाँ पर देखिए 2 3 36, यहाँ पर 1 7 49, यानी अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो आपको वैसे मैंने पहले बता दिया था कि हमेशा हम छोटी संख्या से बड़ी संख्या का पता करने की कोशिश करते हैं तो आसान रहता है। जैसे यहाँ पर अगर हम 36 का पता करते हैं फिर हम 49 का भी सेम तरीके से पता करेंगे, तो यहाँ पर 2 और 3 को ऐसा क्या करें कि हमें यहाँ पर 36 मिले। तो अगर आप क्या कहोगे कि 36 तो एक हमारा 6 का वर्ग है और 49 भी हमारा 7 का वर्ग है, यानी कि अगर हम इसका गुणा करते हैं तो यहाँ पर 2 त्रिया कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे, और 6 का जब वर्ग करेंगे तो 6 का वर्ग कितना होता है, तो 6 का वर्ग होता है 36 और 36 यहाँ पर लिखा है। सेम तरीके से इसका भी गुणा करेंगे तो 7 एकम 7 ही होगा, कितना होगा तो आप कहोगे 7 एकम 7 होगा, इसका आपस में गुणा करेंगे। उस यहाँ पर जैसे वर्ग किया था यहाँ पर भी वर्ग करेंगे तो 7 का वर्ग कितना होता है, 49 होता है। तो हमें यहाँ पर लॉजिक क्या मिल रही है, तो लॉजिक हमें यहाँ पर मिली है कि पहली दो संख्या को आपस में गुणा करना है और गुणा करने पर जो संख्या आती है उसका हमें वर्ग कर देना है, तो वर्ग करेंगे तो वो पीछे संख्या में प्राप्त होती है। तो एक तो पहली बात ये है कि आप डायरेक्ट ऑप्शन एलिमेंट करोगे कि 260 किसी का वर्ग नहीं होता है, 59 भी किसी का वर्ग नहीं होता है, ठीक है, और 252 भी किसी का वर्ग नहीं होता, तो आप इसे भी एलिमेंट कर दोगे और डायरेक्ट आप ऑप्शन नंबर बी भी लगा सकते हो, ठीक है, क्योंकि अगर आपको वर्ग याद होंगे तो। लेकिन वर्ग याद होना भी चाहिए, क्योंकि अगर आप दिल्ली पुलिस जैसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एसएससी जीडी, एसएससी सीएचएसएल, सीपीओ की तैयारी कर रहे हो और आपको यहाँ पर लगभग 20-30 तक वर्ग नहीं याद है तो कोई मतलब नहीं है, तो आप उन्हें भी कर लीजिएगा क्योंकि वो हर जगह काम आएंगे। अब यहाँ पर भी हम सेम लॉजिक लगाते हैं, इनका आपस में गुणा करेंगे तो 5 तिरिया कितने हो जाएंगे, 15 हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे 15, और 15 का वर्ग करेंगे तो 15 का वर्ग होता है 225, तो 225 यहाँ पर लिखा है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो ये समुच्चय में क्या होता है कि आपको सबसे पहले इनमें संबंध पता करना है सेम तरीके से दोनों समुच्चयों में, फिर सेम तरीके से आपको ऑप्शन में ढूंढना है, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 19 पे। अब 19 नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि यदि आज सोमवार है तो 18 दिन पहले कौन सा दिन था, ये हमें बताना, ठीक है। हालांकि हमारा कैलेंडर का प्रश्न है और कैलेंडर का सीएचएसएल में आपको देखने को मिलेगा और सीपीओ में भी मिल जाएगा, सीपीओ में। दिल्ली पुलिस में हालांकि ना के बराबर मिलता है, लेकिन फिर भी। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न में कैलेंडर में बहुत सारी टाइप बनती है, जैसे कि कौन सा वार है इस डेट को, तो ये भी मैं आपको करवा दूंगा। अभी मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा सरल करवा रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पर भी आप कुछ स्टूडेंट गलत करते हैं, प्रश्न बहुत सरल है। यहाँ पर कह रहा है कि यदि आज सोमवार है, ठीक है, यदि आज सोमवार है तो 18 दिन पहले कौन सा दिन था, तो हम क्या करते हैं, जब भी हम दिन पता करने के लिए उस 18 को क्या करते हैं, हम 7 से भाग दे देते हैं, ठीक है। भाग देंगे तो यहाँ पर भाग देंगे तो 7 दूनी 14, शेष कितना बच रहा है, तो आप कहोगे जो हमारे पास शेष बच रहा है वही हमारा आंसर होता है। यहाँ पर शेष कितना बच रहा है, तो आप कहोगे शेष हमारे पास बचा है 7 दूनी 14, मतलब 4 शेष बचा है, ठीक है। यहाँ पर 2 बार में हमने काटा है और 4 हमारे पास यहाँ पर शेष बचा है। तो जो 4 शेष बचा है वही हम क्या करते हैं, दिन में जोड़ते या घटाते हैं, ठीक है। तब जोड़ना कब, घटाना कब, तो जैसे यहाँ पर क्या करा कि 18 दिन पहले कौन सा दिन था, पहले कह रहा है, इसका मतलब ये है कि पीछे जाना है, तो पीछे जाने के लिए हमें घटाना होगा। अगर 18 दिन बाद कौन सा दिन होगा कहता या होगी कहता, होगा, होगी, होंगे, तो आपको पता हम जोड़ते हैं, था, थी, थे, इसका मतलब घटाना होता है। ये मैंने शायद पहले कैलेंडर वाले चैप्टर में बता भी रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना, हमें था तो हमें घटाना है, इस 4 को क्या करना है, सोमवार में से घटाना है। तो सोमवार में से 4 को घटाएंगे तो आपको पता है क्या आएगा, तो आपको अगर रविवार आएगा, देखिए रविवार आ जाएगा, उसके बाद में एक दिन घटाया, फिर रविवार के बाद इससे पहले कौन आ जाएगा, तो आपको रविवार से पहले फिर आ जाएगा शनि आ जाएगा, तो मैं यहाँ पर शनि लिख रहा हूँ। शनि के पहले और आज क्या आ जाएगा, तो आपको तीसरा हमारा शुक्र आ जाएगा, क्या आ जाएगा, शुक्र आ जाएगा, और शुक्र से और करेंगे तो आपको पता है यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर हमारे पास गुरु आ जाएगा, क्या हो जाएगा, गुरु आ जाएगा, मतलब गुरुवार। तो हमने 4 दिन घटाए, रवि, शनि, शुक्र, गुरु, तो यहाँ पर 4 शेष बता, तो 4 नंबर पे क्या आ रहा है, गुरुवार आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि 18 दिन बाद कौन सा, यानी कि 18 दिन पहले कौन सा हो रहा होगा, गुरुवार होगा। तो ऑप्शन में देखिए गुरुवार कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है। गुरुवार को ही हम क्या कहते हैं, बृहस्पतिवार भी कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे प्रश्न में भी थोड़ा सा ध्यान रखना, आपको यहाँ पर क्या कह रहा है, था, थे या फिर होगा, होगी कहा, ये भी ध्यान रखना। अगर आपको यहाँ पर होगा कहता है और आप घटा देते तो गलत आंसर निकल जाता है, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान से कोशिश करना, क्योंकि ये गलती हो जाती है। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 20 पे। अब 20 नंबर का प्रश्न दिया है और प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि नीचे एक पासा दिया गया है, सतह 6 के विपरीत कौन सी सतह होगी, ये हमें बताना है। देखिए पासे भी सबसे इंपॉर्टेंट है, इसके 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। हालांकि दिल्ली पुलिस में कभी कभी 3 प्रश्न भी पूछे थे एक ही शिफ्ट में, तो 2 से 3 प्रश्न या 1 से 2 प्रश्न तो 100% आपको देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि पासा एक ऐसा चैप्टर है जिनके प्रश्न हमेशा बनते हैं और इसको हम क्या करते हैं, आसानी से देखते ही प्रश्नों को सोल्व कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको टाइप वाइज करवा दूंगा, सिंगल पासा, डबल पासा, ट्रिपल पासा, 4 पासा, 5 पासा हो गया। फिर आपको पासे को खोलना, पासे को बंद करना, फिर खुले पासे में विपरीत बताना, बंद पासे को वापस
वापस खोलना ये बता दिया, फिर पास में प्रश्नवाचक चिन्ह, ये सारा मैं हर टाइप का करवा दूंगा, ठीक है। हालांकि पेपर में 2 पास से 3 पास से ही पूछे जाते हैं, वहाँ पर लेटर हो गया, उस पर संख्या हो गई, उनमें चिन्ह दर्शाए हुए रहते हैं, मैं सारे करवा दूंगा, ठीक है। अब ये हमारे पास पहला पासा है। अब पहले पासे में आपको यहाँ पर बताना 6 के विपरीत कौन सी संख्या होगी। तो आपको पता होगा कि जैसे जब हम सिंगल पासे को सोल्व करते हैं, क्योंकि एक से अधिक पासा, 2 पासा, 3 पासा में तो हमें कॉमन सतह देखनी होगी, लेकिन अगर सिंगल पासे को सोल्व करना है तो हमें देखना होगा कि पासा मानक है या फिर सामान्य है। अब मानक सामान्य कैसे देखेंगे कि किन्हीं भी 2 फलकों का योग अगर 7 हुआ तो वो सामान्य, अगर नहीं हुआ तो वो मानक। तो यहाँ पर किन्हीं भी 2 फलकों का योग 7 नहीं हुआ है, इसका मतलब ये है कि हमारे पास कौन सा पासा है, तो ये हमारे पास मानक पासा है। कौन सा है? मानक पासा, ठीक है। अब सामान्य पासा कैसे, तो सामान्य पासा भी मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। लिखिए, सबसे पहले मानक पासा में हम समझ लेते हैं कि मानक पासा में 6 का विपरीत पूछा है। तो जब मानक पासा और किसी भी संख्या का विपरीत पूछे तो उसे क्या करना, 7 में से घटा देना है। क्या करना, 7 में से घटा देना है। क्या करना, 7 में से घटा देना है। तो 7 में से घटाएंगे तो आपको पता है यहाँ पर किसका पूछा है, 6 का पूछा, तो 6 को घटा देंगे, क्योंकि मानक पासा में जब भी किसी भी संख्या का विपरीत पूछे तो उसे 7 में से घटा देना। तो यहाँ पर 1 आया है, तो 6 का विपरीत क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा यहाँ पर ए वाला सही जवाब हो जाएगा। अगर आपको इसी पास में मान लो 5 का पूछा जाता है तो आप क्या करते हैं, 5 को घटा देते तो यहाँ पर 2 आ जाता है, तो 5 का 2 निकल जाता है। फिर इसी पासे में आपको मानक पासे में भी 4 का पूछा जाता है, तो क्या करते हैं आप 4 में से क्या करते हैं, 7 में से 4 को घटाते हैं तो यहाँ पर 3 आ जाता है, ठीक है। तो ये आपको क्या करना है, मानक पासे में आपको क्या करना है, मानक पासा मिले तो किसी भी संख्या का विपरीत पूछे उससे 7 में से घटा लेना, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास सही जवाब क्या होगा, ए वाला सही जवाब होगा। 6 का विपरीत 1 हो जाएगा। लेकिन अगर आपको यहाँ पर सामान्य पासा पूछे तो सामान्य पासा कैसा होता है, तो मैं आपको सेम तरीके से एक पासा बना देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर एक पासा बना देता हूँ, उसके बाद आपको मैं यहाँ पर समझाने की कोशिश करता हूँ। ये हमारे पास एक पासा है, इस पर मैंने यहाँ पर दर्शा दिया 4, 3 और उसमें मैंने 2 दर्शाया, ठीक है। अब यहाँ पर ये सामान्य पासा है, कैसे, क्योंकि किन्हीं भी 2 फलक का योग क्या होना चाहिए, 7 होना चाहिए। तो यहाँ पर इन 2 फलकों का योग 7 हो रहा है, इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास सामान्य पासा है। और यहाँ पर किन्हीं भी 2 फलकों का योग 7 नहीं हुआ है, इसका मतलब ये मानक पासा है, ठीक है। तो यहाँ पर 7 हुआ, मतलब ये मानक पासा है। अब मानक पासा में किसी भी संख्या का विपरीत पूछे तो आपको क्या करना है, जिससे यहाँ पर देखिए, अगर मान लो आपको यहाँ पर 2 का विपरीत पूछ ले तो 2 का विपरीत क्या बताओगे, जो संख्या यहाँ पर नहीं दिखाई दे रही वो बता दोगे। क्या नहीं दिखाई दे रहा, 1 नहीं दिखाई दे रहा है, 5 नहीं दिखाई दे रहा है, 6 नहीं दिखाई दे रहा, या तो 1 होगा या तो 5 होगा, ठीक है। ये इसके विपरीत हो जाएंगे। हालांकि मैं अगले प्रैक्टिस सेट में और ऐड करके बता दूंगा। अभी हमारे पास ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 21 पे। अब 21 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न में यहाँ पर कह रहा है कि अनमोल उत्तर दिशा की ओर 20 किलोमीटर जाता है, यानी कि किमी जाता है। उसके बाद वह दाईं ओर मुड़कर 10 किलोमीटर जाता है, फिर वह दाईं ओर मुड़कर 10 किलोमीटर जाता है, अंत में वह फिर दाईं ओर मुड़का है और 10 किलोमीटर जाता है। तो अनमोल प्रारंभिक बिंदु मतलब प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी तथा किस दिशा में है, ये दोनों की दोनों हमें पूछा है, ठीक है। तो ये हमारा डायरेक्शन वाला है, दिशा दूरी का प्रश्न, और इस सीपी और दिल्ली पुलिस में आपको देखने को मिल जाएगा। अब देखिए, सबसे पहले तो आपको दिशा पता होना चाहिए कि आपको सबसे पहले प्लस बनाना है, और ऊपर की ओर उत्तर होता है, ये याद रखना। यहाँ पर ऊपर की ओर उत्तर और नीचे की ओर दक्षिण हो जाएगा, और राइट में पूर्व हो जाएगा और लेफ्ट में पश्चिम हो जाएगा, ठीक है। ये दिशा है, लेफ्ट में पश्चिम, राइट में पूर्व, और ऊपर की ओर उत्तर और नीचे की ओर दक्षिण, ठीक है। अब यहाँ पर प्रश्न जैसा कह रहा है वैसा कि वैसा हमें चलना है। क्या कह रहा है कि अनमोल, ठीक है, क्या कह रहा है कि अनमोल उत्तर दिशा की ओर यहाँ पर 20 किमी चलता है। अब जो मान लो कि यहाँ पर अनमोल है, ठीक है, ये अनमोल है, और यहाँ से उत्तर दिशा की ओर इसका कहना है कि 20 किमी चलता है। तो उत्तर दिशा कहाँ पर है, ऊपर है, तो हम क्या करेंगे, इसको ऊपर की ओर चलाएंगे। और ये कितना चल रहा है, तो आपको यहाँ पर 20 चल रहा है, ठीक है। तो ये हमने 20 चला दिया, और ये उत्तर में 20 चला, 20 किमी। फिर उसके बाद यहाँ पर कह रहा है कि उसके बाद वह दाईं ओर मोड़कर 10 किमी चलता है। अभी यहाँ से कहाँ पहुँचा था, यहाँ से इसने 20 किलोमीटर चला और यहाँ पर पहुँच गया था। और यहाँ पहुँचने के बाद इसका कहना कि दाएं ओर मुड़ेगा और 10 चलेगा। तो दायां इधर, इसका किधर हो जाएगा, इस साइड हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना चल रहा है, 10 चल रहा है, तो यहाँ पर हम 10 लिख लेते हैं, ठीक है। दाएं ओर ये क्या करा, 10 चला, तो यहाँ पर मैंने 10 लिख लिया। उसके बाद आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है कि फिर वह दाईं ओर मुड़कर 10 किमी चलता है। फिर और यहाँ से क्या करा, इसने यहाँ से इधर गया, और यहाँ से फिर ये कह रहा है कि दाईं ओर मुड़ा और 10 चला। तो 10 चला मतलब, और हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको 10 और चला देंगे, ठीक है। तो ये हमने 10 और चला दिया, तो यहाँ पर मैं 10 और लिख लेता हूँ, 10 ये दाईं ओर मुड़ के और चल गया, ठीक है। फिर आगे करा कि अंत में वह फिर दाईं ओर मुड़कर 10 किमी चलता है, मतलब फिर यहाँ गया और दाईं ओर मुड़ेगा। तो इसका यहाँ से यहाँ पर आया था दाईं ओर मुड़ के, और यहाँ पर इधर जा रहा था, इसका दायां किधर, इधर होगा, और इसका कहना है कि यहाँ पर 10 चला, मतलब यहाँ पर कितना चला, तो यहाँ से इसका कहना है कि ये 10 चला है। तो यहाँ पर भी 10 चला, तो यहाँ पर भी हम 10 लिख लेंगे, ठीक है। फिर इसका कहना है कि अनमोल अपने प्रारंभ के स्थान से कितनी दूरी पर तथा किस दिशा में है, ये हमें प्रश्न पूछा है। मतलब प्रारंभिक बिंदु इसकी क्या है, ये वाली है, ये प्रारंभिक स्थान है। अब
अब ये पहुंचा कहाँ है, तो पहुंचा यहाँ पर पहुंच गया, वापस से कहाँ पर पहुंच गया, तो आप कहोगे ये पहुंच गया यहाँ पर पहुंच गया, ठीक है, यहाँ पर पहुंच गया है। और ये इसकी प्रारंभिक बिंदु कौन सी, ये वाली। तो इसका करना कि प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है और किस दिशा में, तो ये इसकी प्रारंभिक बिंदु है, ठीक है। यहाँ पर याद रखो ये इसकी प्रारंभिक बिंदु, और यहाँ से दूरी की बात करें तो 10 ये वापस आ गया था इधर से, ये वाला, तो ये भी 10 हो जाएगा। और ये 10 वापस आ गया, मतलब ये 10 कट गया है, इस 10 से ये 10 भी कट जाएगा, और ये 10। अब यहाँ पर ये टोटल ये वाली डिस्टेंस कितनी थी, तो ये वाली टोटल की टोटल 20 थी, ठीक है, ये टोटल 20 थी। तो 20 में से 10 ये यहाँ पर वापस आ गया था, तो 10 यहाँ पर बचेगा, कितना बचेगा, 10 बचेगा। तो यहाँ से प्रारंभिक बिंदु से 10 किमी पर तो दूरी पर है, और ये किधर है, तो ये ऊपर की ओर, यहाँ पर ऊपर की ओर है, इसका मतलब उत्तर की ओर है। तो 10 किलोमीटर यानी कि 10 किमी उत्तर की ओर है। तो ऑप्शन में देखिए 10 किमी उत्तर कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। इसमें भी टाइप बनते हैं, दक्षिणावर्त, वामावर्त, ये इधर छाया गिरे उधर छाया गिरी है, इसका मुख की दिशा में, वो सारा मैं करवा दूंगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 22 पे। अब 22 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न में यहाँ पर कह रहा है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्दों के उस सही क्रम को दर्शाता है जिस क्रम में वे अंग्रेजी शब्दकोश में दिखाई देते हैं। मतलब यहाँ पर हमारे पास कुछ शब्द दिए, ठीक है। इन शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश में रखने पर ये कौन से किस नंबर पर आएंगे, ये हमें बताना है। तो अंग्रेजी में शब्दकोश में रखना मतलब आपको पता, हम अल्फ़ाबेट, जैसे कि अल्फ़ाबेट में लेटर को किसके बाद कौन आता है, ये तरीका है। और दूसरा आपको पता है अपने कॉन्टैक्ट लिस्ट में भी हम नंबर सेव करते हैं, जैसे बी के नाम से आपने सेव किया है तो वहाँ पर भी आपको ऊपर नीचे दिखाई देता है। ऐसा नहीं कि आपने आज नंबर सेव किया तो आज वाला पहले, फिर कल किया तो कल वाला बाद में, ऐसा नहीं है, ये अल्फ़ाबेट के हिसाब से दिखाई देता है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम कॉमन देख लेंगे, जैसे BER सभी में, तो ये तो सभी में एक जैसे ही रहेंगे, मतलब यहाँ तक तो इतना तो सभी में रहेगा ही रहेगा, ठीक है। BER तक तो सभी में रहेगा ही रहेगा, यहाँ तक तो कोई फर्क ही नहीं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो इसको तो हम काट देते हैं। हमारे पास बाकी लेटर बच्चे हैं, यहाँ पर ए है, यहाँ पर वी है, यहाँ पर वी है, यहाँ पर ए है, यहाँ पर ए है, यहाँ पर ए है। तो आपको पता है कि इनमें सबसे पहले ABCD में कौन आता है, तो आपको पता है ए आता है, तो वी वाला तो पीछे चले जाएगा, तो वी वाले को नहीं, अभी ए आता है तो ए को ले लेंगे। यहाँ पर ए है, यहाँ पर ए है, यहाँ पर है, तो अब हम यहाँ पर ए को भी काट देते हैं, सभी में ए को भी हम काट देते हैं, ठीक है। तो ये मैंने क्या किया, यहाँ पर ए को भी काट दिया। हमारा यहाँ पर मेरे पास अभी क्या बच्चा है, यहाँ पर टी बच्चा है, यहाँ पर सी बच्चा है, यहाँ पर के बच्चा, यहाँ पर के बच्चा। हमें अभी इनको वी वालों को नहीं देखना है। यहाँ पर टी, यहाँ पर सी, यहाँ पर के, यहाँ पर के। तो इनमें सबसे पहले कौन आता है, तो आपको होगा यहाँ पर सी वाला पहला आता है, तो इसका मतलब ये कि 5 नंबर वाला पहला आ जाएगा। क्या आ जाएगा, तो आपको होगा 5 नंबर वाला पहला आएगा। तो हमने यहाँ पर 5 नंबर वाले को ले लिया, तो 5 नंबर वाले को हम हटा देंगे, भूल जाएंगे इसको। अब ऑप्शन में भी आप एलिमेंट करोगे तो 5 नंबर वाला पहला आएगा, इसका मतलब यहाँ पर पहले नंबर पे 6 दिया है तो ये नहीं हो सकता, यहाँ पर भी 6 दिया है तो ये तो हो नहीं सकता, ठीक है। इसको हम हटा भी सकते हैं। अब उसके बाद हम एक चेक करेंगे कि हमारा आंसर निकल जाएगा। अब कौन आएगा, तो यहाँ पर देखिए के है, यहाँ पर के है, यहाँ पर क्या है, टी है। तो टी तो आएगा नहीं, टी से पहले के आता है, तो इन के को देखेंगे। अब के भी हमारे पास 2 है तो इन दोनों को काट देंगे, दोनों को काटेंगे। हमारे पास बच्चा यहाँ पर क्या बचा, टी और यहाँ पर एप। तो आपको पता है टी पहले आता है या एप, ABCD में, तो आपको होगा एप आता है। इसका मतलब ये कि 5 के बाद फिर आएगा तीसरे नंबर वाला। कौन सा आएगा, तीसरे नंबर वाला। तो तीसरे नंबर वाले को लिया तो इसको भी हम हटा देंगे, ठीक है, भूल जाओ इसको। उसके बाद अब अगर 5 3 ऑप्शन में देखेंगे तो इसमें नहीं है, तो ये हटेगा और ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, और आप कुछ ही समय में आगे बढ़ जाओगे सोल्व करके। लेकिन हम फिर भी चेक करते हैं। उसके बाद हमने इससे हटा दिया। अब यहाँ पर हमारे पास क्या बचा था, तो टी और टी बचा था। तो इन दोनों में, तो टी दोनों में, टी एच दोनों में है, तो दोनों को हम काट देते, अभी टी एच तक काट दिया, ठीक है, दोनों में है। अब इसके बाद यहाँ पर क्या है, ए है और यहाँ पर क्या है, आर है। तो इनमें इसके इन दोनों में से अब कौन आएगा, तो आप कहोगे इन दोनों में से हमारे पास यहाँ पर क्या है, देखिए यहाँ पर टी है, यहाँ पर क्या था, के था, ठीक है, यहाँ पर के था, सॉरी यहाँ पर के था, तो के पहले आ जाएगा। तो इसका मतलब कि अभी 6 नंबर का आ जाएगा, ठीक है। के यहाँ पर पहले था इसीलिए आ जाएगा, और 6 के बाद फिर यहाँ पर टी वाला आ जाएगा, ठीक है। 6 के बाद एक वाला फिर आएगा, क्योंकि यहाँ पर पहले ही के था ना, ये वाला, और यहाँ पर के नहीं था, यहाँ पर टी आ गया था तो के आ जाएगा, तो यहाँ पर के हमारा यहाँ पर पहला आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास 6 पहले आ जाएगा। तो इन दोनों को भी हमने ले लिया, तो इसको भी हटा दो। उसके बाद क्या बचा हमारे पास 2, तो इसमें क्या है, वी है, तो वी को काटो, यहाँ पर वी को काटो, यहाँ पर ई बचा, यहाँ पर आई बचा। इनमें सबसे पहले कौन आता था, आपको ई वाला आता है, तो एक के बाद दूसरे नंबर पर वाला आएगा और लास्ट में चौथे नंबर वाला आएगा। तो ये ऑप्शन में देखें तो आपको पता है इसी में दिया है और यहीं पर मैच हुआ है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ऐसे सोल्व करना है, और ये भी प्रश्न आपको CPO में देखने को मिलेगा और GT में भी मिल सकता है, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 23 पे। अब प्रश्न में 23 दिया है। प्रश्न करा कि यदि शब्द वेरिएबल के
प्रत्येक अक्षरों को उल्टे अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा, ये हमें प्रश्न पूछ रहा है। ठीक है, मतलब यहाँ पर अपरिवर्तित रहना और परिवर्तित रहना, इसके प्रश्न भी 100% आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इसलिए मैंने वापस से यहाँ पर ऐड कर लिया। हालांकि मैं पिछले प्रैक्टिस सेट में भी आपको करवा चुका हूँ, अगर आपने देखा होगा तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले इसका ये कहना कि अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में इसके व्यवस्थित करना है, इससे इसके वेरिएबल को। ठीक है, तो इनमें कैसे करेंगे, जैसे अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में सबसे पहले तो इसको लिख लेते हैं। इसी हमारे पास क्या है, तो आपको होगा यहाँ पर हमारे पास वेरिएबल है। ठीक है, इसको लिखने के बाद फिर आपको यहाँ पर क्या करना है, इसको अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित करना है। ठीक है, क्या करना है, व्यवस्थित करना है। व्यवस्थित कैसे करना है, तो आपको ये तो पता होगा कि अंग्रेजी वर्णमाला क्रम मतलब यहाँ पर ABCD में ये कौन कितने नंबर मतलब कैसे आता है। ठीक है, तो इनमें सबसे पहले ABCD में कौन आता है, तो A वाला आता है। तो यहाँ पर हम A को लेंगे, डबल है तो हम डबल A को ले लेंगे। फिर इसके बाद कौन आएगा, तो यहाँ पर आपको B वाला आएगा तो हम B को ले लेंगे, क्योंकि A के बाद B आता है। B के बाद इनमें से कौन आएगा, तो E आएगा तो हम यहाँ पर E को ले लेंगे। E के बाद इनमें से कौन आएगा, तो I आएगा तो हम यहाँ पर I को ले लेंगे। I के बाद इनमें से कौन आएगा, तो आपको L आएगा तो L को ले लेंगे। L के बाद इनमें से कौन आएगा, तो R आएगा तो हम R को ले लेंगे, और लास्ट में V आएगा। ठीक है, तो ये हमने इसको अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित कर लिया। ठीक है, इसके बाद इनको हमें क्या करना है, आमने सामने करना है कि कितने का परिवर्तन रहा और कितने का नहीं रहा। जिससे ये पहले स्थान पर लेकिन वी के सामने सेम लेटर आ जाना चाहिए सामने सामने। ठीक है, सेम लेटर आमने सामने आना चाहिए, अगर नहीं आए तो वो परिवर्तन हो गए। ठीक है, और आ गए मतलब परिवर्तन नहीं हुआ, तो सेम लेटर आना चाहिए। तो यहाँ पर कितने का अपरिवर्तन हुआ, तो आप कहोगे यहाँ पर कितने का अपरिवर्तित रहा। तो यहाँ पर देखिए वी और ये इनका परिवर्तन हो गया, क्योंकि वी के सामने ए है, ए के सामने ए है, तो ये तो ठीक है, ये तो कोई दिक्कत नहीं, ये तो परिवर्तन मतलब नहीं हुआ है। यानी यहाँ पर अगर हम ये देखेंगे तो इसका परिवर्तन नहीं हुआ है, किनका, तो इन दोनों का परिवर्तन नहीं हुआ है। तो यहाँ पर मैं इसको गोल कर देता हूँ। ठीक है, बाकी इसका आर से यहाँ पर बी इनका परिवर्तन हो गया, आई ई इनका परिवर्तन हो गया, ए आई इनका परिवर्तन हो गया है। उसके बाद यहाँ पर बी एल इनका परिवर्तन हो गया, एल आर इनका परिवर्तन हो गया, ई वी इनका भी परिवर्तन हो गया। केवल इनका ही परिवर्तन नहीं हुआ, ये अपरिवर्तित है, तो केवल एक का परिवर्तन नहीं हुआ, ये अपरिवर्तित केवल एक है। तो ऑप्शन में देखिए केवल एक कहाँ पर दिया है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अगर आपको यहाँ पर यही पूछा जाता है कि कितने परिवर्तन हो गए, तो परिवर्तन हो गए तो बाकी सब हो गए, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 7 हमारे पास परिवर्तन हो गए। ठीक है, तो फिर आप ऑप्शन में 7 लगा देते, लेकिन हमें यहाँ पर अपरिवर्तित का पूछा है, तो अपरिवर्तित केवल एक रहा जो सेम स्थान पर है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 24 पे। अब 24 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न में यहाँ पर कह रहा है कि जे टी का पुत्र है, टी एफ की माता है, टी का पुत्र एल है, एल जैसे किस प्रकार संबंधित है, ये हमें प्रश्न पूछा है। ये हमारा रक्त संबंध का प्रश्न है। इसमें हालांकि आपको पता है बीच में गुणे का चिन्ह देके प्रश्न बहुत ज़्यादा बनते हैं, या किसी स्टार का चिन्ह देंगे मतलब प्लस का चिन्ह देंगे कि ए गुणे बी का अर्थ है कि ए बी की माता है। ऐसे प्रश्न बहुत ज़्यादा परीक्षाओं में बन रहे हैं। ठीक है, तो वो मैं करवा दूंगा, लेकिन उससे पहले आपको ये वाले टाइप आना जरूरी है। ठीक है, ये वाले टाइप आना जरूरी है, ये आएगी तब आपको उसको आसानी से कर लोगे। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपको पता है मैं टाइप वाइज करवा रहा हूँ। तो देखिए सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले देखिए आप स्वयं है तो स्वयं को लिखना है। स्वयं अगर माता का था उसे ऊपर लिखते हैं, पिता का था उसको अपनी माता के पास लिखेंगे, अपना बेटा का तो उसे नीचे लिखते हैं, अपना भाई का तो उसके पास लिखते हैं। ये तो आपको हालांकि पता होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर प्रश्न क्या कह रहा है कि जे टी का पुत्र है, इतना पढ़िए। यहाँ पर जो जे है, ठीक है, ये जो जे है ये क्या है, टी का पुत्र है। टी का पुत्र है तो टी को कहाँ पर लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे। जे जो टी का पुत्र है तो यहाँ पर मैं प्लस लगा देता हूँ। अब देखिए जे यहाँ पर क्या है, जे टी का पुत्र है। ठीक है, ये इसका पुत्र है तो यहाँ पर मैं लिख दिया कि जे टी का पुत्र है। जे क्या है, टी का पुत्र है। उसके बाद आगे प्रश्न क्या कह रहा है, आगे प्रश्न कह रहा है कि टी एफ की माता है। यहाँ पर कह रहा है कि टी एफ की माता है, जो टी है ये एफ की माता है। यहाँ पर ये माता है तो यहाँ पर हम प्लस लगा मतलब माइनस लगा लेते हैं। और ये क्या है, एफ की माता। एफ की माता इसका मतलब ये है कि जे की भी ये माता होगी और एफ की भी माता, मतलब इसकी क्या हो जाएगा, एफ इसका भाई या बहन हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ पर कह रहा है कि जे टी का पुत्र है, तो ये तो क्लियर है कि जे जो है टी का पुत्र है। उसके बाद आगे कहा था कि टी एफ की माता है, तो ये जो टी है ये एफ की माता है, इसका मतलब ये कि एक महिला है। अब ये इसका पुत्र है, इसका मतलब ये कि इसका भी ये कोई भाई बहन हो जाएगा, तो ये ऐसा आएगा। ठीक है, फिर आगे ये कह रहा है कि टी का पुत्र एल है। अब टी का पुत्र एल है, अब इसी टी का पुत्र एल है, इसका मतलब ये कि एक और यहाँ पर इनका भाई आ जाएगा, कौन आ जाएगा, एल। तो ये पुत्र है का, तो इसको भी हम पुत्र में प्लस ले लेते हैं। ठीक है, प्लस बना लेते हैं क्योंकि इसने कहा कि टी का पुत्र एल है। तो यहाँ पर देखिए जिससे जे का ये हो, सॉरी टी का पुत्र जे हो गया, इसका पुत्र एल भी हो गया है, और यहाँ पर टी का पुत्र या पुत्री एफ भी हो गया। ठीक है, इसका कहानी कि ये लड़के की लड़का है, लेकिन ये भी इसकी संतान ही है। ठीक है, ये एफ भी इसकी संतान है टी की, लेकिन लड़का है कि लड़की है ये नहीं कहा है। अब यहाँ पर हमारे पास ये कन्फर्म है कि एल हमारे पास लड़का है, जे भी लड़का है, और ये माता ये भी कन्फर्म है। अब आगे प्रश्न क्या पूछ रहा है, प्रश्न पूछ रहा है कि एल जे से किस प्रकार संबंधित है। मतलब यहाँ पर आपको जहाँ पे भी से लगा है, ठीक है, जहाँ पर भी आपको यहाँ पर से लगा वहाँ से उल्टा बताना है
कि यहाँ पर जे का एल क्या लगेगा, क्योंकि यहाँ पर एल जे से किस प्रकार संबंधित है, यानी कि मैं कहूँ कि आप उससे किस प्रकार संबंधित थे, तो उससे मतलब उसके आप क्या लगोगे, यही बात होती है कि मैंने कहा कि आप उससे किस प्रकार संबंधित है, यानी कि आप उसके क्या लगते हो, तो आप उसके क्या लगते हो तो आप कहोगे मैं उसका भाई लगता हूँ या मैं उसकी बहन लगती हूँ, ये आप कहोगे। तो वैसा ही वैसा एल जे से किस प्रकार संबंधित है, यानी कि एल जो जे का क्या लगेगा, तो एल जे का क्या लगेगा, तो जे मतलब एल जे का क्या लगेगा, तो जो एल है ये जे का क्या लगेगा, तो आप कहोगे ये जे है, और जे का एल क्या लगेगा, तो आप कहोगे ये भाई लगेगा। क्या लगेगा, भाई लगेगा। तो ऑप्शन में देखिए भाई कहाँ पर है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारे पास यहाँ पर डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 25 पे। अब 25 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न में यहाँ पर क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि 6 मित्र ई एफ जी आर एस और टी एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर मेज के केंद्र की ओर मुख करके बैठे, मतलब ये हमारा बैठक अवस्था का प्रश्न है, और यहाँ पर एक केंद्र की ओर मुख करके वृत्ताकार में बैठे हैं। वृत्ताकार का मतलब मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि ये गोल वाली जो आकृति है वृत्ताकार है। ठीक है, ये क्या है, वृत्ताकार है, और यहाँ पर केंद्र की ओर मुख करके बैठे मतलब केंद्र अंदर है। और इसका ये भी कहना है कि यहाँ पर अंदर कितने लोग बैठे, 6 लोग बैठे। तो यहाँ पर मैं 6 लोग डायरेक्ट बिठा देता हूँ, मतलब निशान बना लेता हूँ ताकि मुझे बिठाने में आसान हो जाए। ठीक है, यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, 6 लोगों को इधर घुमा के बिठा देता हूँ। अब इनके स्थान पर बैठेंगे। अब कैसे बैठेंगे ये हम प्रश्न को पढ़ेंगे। अब प्रश्न देखिए, 6 मित्र ई एफ जी आर एस और टी एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर मेज के केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। अब ऐसे प्रश्न को सोल्व करने में काफ़ी सारे स्टूडेंट डरते हैं, आलसी करते हैं, घबराते हैं कि ये प्रश्न मुझसे नहीं बनता है, मेरा दिमाग खराब होता है। लेकिन नहीं, प्रश्न बस कुछ भी नहीं है, वो कह रहा है वैसे वैसे बिठाते जाओ, आसानी से सोल्व हो जाएगा। अब देखिए थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। प्रश्न कह रहा है कि परंतु जरूरी नहीं कि वे इसी क्रम में बैठे हैं, मतलब बैठे हो। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर है वैसे कि वैसे बैठे हैं, ये जरूरी नहीं है। इसका कहना है कि आगे ये कह रहा है कि आई एस, मतलब ये हो सकता है टाइपिंग मिस्टेक है, इसको छोड़ दो, आई कहीं से कहीं है नहीं। ठीक है, तो एस यहाँ पर कह रहा है कि एस एप के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठा है। जो एस है ये एप के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठा है। तो मान लो यहाँ पर मैं एस को डायरेक्ट बिठा देता हूँ। अभी इनका स्थान चेंज भी करना पड़ सकता है, बस मैं यहाँ पर ट्राई के लिए बैठा रहा हूँ। ये एस बैठ गया, ठीक है, इस स्थान पर। इसका कहना है कि एस एप के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठा है। दायां मतलब किधर हो जाएगा, दायां इधर हो जाएगा, और बायां इनका इधर हो जाएंगे, जैसे आप बैठो वैसे कि वैसे। तो ये एस जो एप के दाएं ओर से, तो एप को यहां पर बिठाएंगे तब इसकी दाएं ओर से ये दूसरे स्थान पर दिखेगा। तो ठीक है, हमने यहाँ पर एप को बिठा दिया और इसकी दाएं ओर से एस हमें दूसरे स्थान पर दिख रहा है। अब आगे देखिए, आगे प्रश्न करें कि एप जी के दाएं ओर से दूसरे स्थान पर बैठा है। जो एफ ए ये जी के दाएं ओर से दूसरे स्थान पर बैठा है, मतलब एप तो यहाँ पर बैठा है, ठीक है, और ये जी के दाएं ओर से, इसका कहना है कि जी के दाएं ओर से, तो जी को हम यहाँ पर बिठा देंगे तो ये इसकी दाएं ओर से दूसरे स्थान पर यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है। हमने यहाँ पर जी को बिठाएंगे, ठीक है, हम यहाँ पर जी को बिठाएंगे तो एप जो यहाँ पर करें कि एप जी के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठा, तो ये जी के दाईं ओर से, जी के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर है। यहाँ पर भी एप के दाईं ओर से, ये भी एस दूसरे स्थान पर, दोनों की दोनों अभी सही बैठे हैं। ठीक है, जी यहाँ पर बैठेगा। अब आगे प्रश्न करें कि आर और ई के बीच केवल एप बैठा है। अब आर और ई के बीच केवल एप बैठा है। आर कहाँ पर है, तो आर यहाँ पर अभी है ही नहीं, लेकिन इसका कहना है कि आर और ई के बीच केवल एफ बैठा है, एफ बैठा है। तो यहाँ पर जैसे मान लो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, आर को बिठा देता हूँ और यहाँ पर मैं ई को बिठा देता हूँ। ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि ऐसा भी बैठ सकते हैं कि यहाँ पर मैं आर को बिठा दूँ, सॉरी यहाँ पर मैं क्या करूँ, तो इसको मैं यहाँ पर मान लो मैं यहाँ पर आर को बिठा दूँ और यहाँ पर मैं ई को बिठा दूँ। ठीक है, तो इनके बीच में हमें क्या करना है, एफ को लाना है कि आर और ई के बीच केवल एफ बैठा है, तो यहाँ पर एफ बैठा है। ठीक है, इतना क्लियर है। अब आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है कि ई एस का निकटतम पड़ोसी है। ई एस का निकटतम पड़ोसी है, इसका कहना है। जो ई है ये एस का निकटतम पड़ोसी है। तो यहाँ पर एस यहाँ पर है और ई यहाँ पर निकटतम पड़ोसी, इसका मतलब ये कि इनका स्थान हमें चेंज करना होगा। कैसे चेंज करना, देखिए अब यहाँ पर देखिए ई को हमें यहाँ पर बिठाना है और आर को हमें यहाँ पर बिठाना है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखिए आर और ई के बीच केवल एफ बैठा है, तो ये तो इधर बिठाएंगे, इनको पलटाएंगे तब भी बीच में तो एफ ही आएगा। तो ये सही है, हमने यहाँ पर पलटा दिया। क्यों पलटा दिया, क्योंकि यहाँ पर इसका कहना है कि ई एस का निकटतम पड़ोसी है, तो इसलिए हमने पलटा दिया कि जो ई है ये एस का निकटतम पड़ोसी है, इसलिए हमने पलटा दिया। अब आगे यहाँ पर देखिए कह रहा है कि आर के दाएं ओर से गिनती करने पर टी और आर के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं। मतलब आर के दाईं ओर से गिनती करने पर टी और आर के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं, ये हम प्रश्न पूछा है। तो यहाँ पर टोटल 5 लोग बैठ गए हैं, एक लोग कौन बचा है, तो आपको एक टी बेचा, तो इस स्थान पर टी ऑटोमेटिक बैठ जाएगा, क्योंकि सभी को बिठाना था और बाकी हमने यहाँ पर बिठा दिया। एक स्थान बच गया था और एक लोग भी बच गया था हमारे पास टी, तो उसको यहाँ पर बिठा देंगे। अब प्रश्न का कहना है
कि यहाँ पर आर के दाएं ओर से ये हमारे पास आर है, ठीक है, ये आर है, और आर के दाएं ओर से गिनती करने पर टी और आर के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं ये हमें बताना है। तो ये हमारे पास टी है। अब दाएं ओर इसका मतलब क्या है कि आर का दायां इधर हो जाएगा और बायां इधर हो जाएगा, ठीक, इधर बायां है। तो हमें यहाँ पर आर की दाएं ओर से गिनना है, तो आर के दाएं ओर से गिनेंगे तो 1, उसके बाद ये 2 और ये 3। तो टोटल कितने लोग हैं टी और आर के बीच? तो टी और आर के बीच टोटल हमारे पास 3 लोग बैठे हैं। तो ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो आपको जैसे प्रश्न कह रहा है वैसे सोल्व करना। हालांकि ये प्रश्न एसएससी जीडी में पूछा गया प्रश्न है। अब मैंने आपको यहाँ पर 25 प्रश्न करवा दिए हैं, तो आपको यहाँ पर बताना है कि जैसे मैंने आपको आकृति वाला बताया था, तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या है आप मुझे कमेंट करके बताओ, ठीक है। यहाँ पर प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है कि दी गई आकृति में कितने व्रत है। मैंने व्रत का प्रश्न करवाया था, तो अगर आप वहाँ पर सीख गए होंगे तो इसका सही जवाब क्या है आप मुझे कमेंट करके बताइए, ठीक है। बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगे ये मुझे जरूर कमेंट करके बताइए। बाकी अगर आपको और भी चैप्टर ऐड करवाना है तो करवा सकते हो। हालांकि मैंने यहाँ पर सिलेबस के अकॉर्डिंग ही करवा रहा हूँ, जो भी सिलेबस मैंने आपको बताया था शुरू में उसके अकॉर्डिंग करवा रहा हूँ, तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, यहाँ से एक भी बाहर नहीं होगा, ठीक है। तो इसका सही जवाब आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए। बाकी ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मैंने क्या कहा था आपको कि शेयर कर दीजिए। बाकी अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है।